हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गीता यादव अपने चैनल के माध्यम से नवरात्र के 9 दुर्गा माँ के कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे 9 रूप में माता 9 दिन कौन कौन रूप में युद्ध करके और महिषासुर को वध किए थे और देवताओं को अपना सिंहासन वापस मिला था। तो चलिए हम सुनाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सुनाते हैं कि आज भी 9 दुर्गा माता के पूजा होता है। 9 दिनों का 9 रूप कौन कौन है बताते हैं। हम सभी दोस्तों से विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए हम सुनाते हैं। आधा कथा सुन करके पाप के भागीदार मत बनिए। जो सुनिएगा पूरा सुनिएगा, नहीं तो आधा सुन के मत छोड़िएगा। प्लीज़ पूरा सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा। तो अपने चैनल के माध्यम से सुना रही हूँ। हजारों साल पहले की बात है। महिषासुर एक दानव था। उसके पिता रामवास असुर थे, जो खुद एक पराक्रमी असुर थे। लेकिन महिषासुर में जो था वो सिर्फ शक्ति नहीं था, उसमें एक अहंकार, एक ऐसी भूख जो कभी मिट नहीं सकती। सोचा, अगर मुझे सबसे ताकतवर बनना है तो मुझे ब्रह्मा जी से वरदान लेना होगा। और ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए हमको कठोर तप करना होगा। वो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर गया और वहाँ कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। महिषासुर ने न कुछ खाया न कुछ पिया। वो सिर्फ एक पैर पर खड़ा था। केवल माथे पर सूर्य के किरण पड़ता था और पैरों के नीचे बर्फ का चट्टान थी। उनकी तपस्या देखकर सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहे, इस दानव की तपस्या रोको, इसे वरदान मत दीजिएगा ब्रह्मा जी, और नहीं तो ये सृष्टि को विनाश करने लगेगा और अपने वश में कर लेगा, ये राज करेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं उसे वरदान मिलना ही चाहिए, जो कि इतना तपस्या कोई भी करेगा कठोर तप, उसको वरदान मिलना ही चाहिए। तो हम इसके तपस्या से प्रसन्न हैं। तो ब्रह्मा जी असुर के पास जाते हैं, प्रकट होते हैं। असुर आँख खोल के उनके सामने देखते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे सामने खड़े हैं। वो 3 मुख वाले ब्रह्मा जी हमारे पास खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले, वक्स, हमारे से जो बनेगा वो हम देंगे। तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, मांगो जो वर चाहिए तुम्हें। महिषासुर मुस्कुरा कर देखा और बोला, उसके मुस्कुराहट में भी घमंड थी। कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों से न हो, न किसी देवताओं के हाथ से हो, न यक्ष न गंधर्व, मैं अमर हो जाऊं, मेरा मृत्यु किसी से न हो। मगर उनकी ओर देख करके ब्रह्मा जी हंसे कि ये वरदान एक दिन इस महिषासुर का विनाश के कारण बनेगा। परंतु वह ब्रह्मा जी से ये नहीं वरदान मांगा कि हमें स्त्री से अमर होने के वरदान चाहिए, नहीं मांगा था, क्योंकि वो स्त्री से खतरा नहीं जाना। वो जानता था स्त्री कमज़ोर होती है, वो तो घर में बैठे रहती है, वो तो शक्तिहीन है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल गलती थी। यही उसका अहंकार था। यही अहंकार उसका विनाश का कारण बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर एक अलग ही इंसान बन गया। उसके अंदर एक आग जल उठी, एक अजीब नशा और ऐसा भ्रम कि अब वो सब कुछ कर सकता है। उसने अपनी तपस्या से वरदान मांग ली है ब्रह्मा जी से, और उस वरदान में कोई उसे नहीं मार सकता है। तो सेना तैयार की, लाख असुर योद्धा, महाकाय, भयानक क्रूर। उसने हर दिशा में अपनी सेना भेजी। पहले उसने पृथ्वी पर कब्जा की,
फिर पाताल लोक, फिर उसकी नज़र स्वर्ग लोक जहाँ देवता इंद्र रहते थे और सभी देवता। अमरावती थी देवताओं का नज़र जहाँ उसे हमेशा वसंत रहता था, जहाँ हमेशा फूल खिले रहते थे, जहाँ हमेशा संगीत गूंजता था। महिषासुर ने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी, यानी वहाँ गया। इंद्र ने अपनी सेना को रोकने के लिए भेजा। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, खुद अपना वज्र उठाया इंद्र, लेकिन उसका महिषासुर अजय था। इस वजह से वरदान के ताकत के आगे उनका वज्र टूट गया और देवताओं को वो हरा दी। इंद्र का वज्र टूट गया, वरुण के पास कट गया, अग्नि बुझ गई और यम देव पीछे हट गए। और वो पल आया जहाँ देवताओं को अपने इंद्रासन छोड़ के मनुष्य की तरह वन वन भटकने लगे। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। देवता स्वर्ग से निकाले गए। वो कभी अमरावती में रहते थे, वो आज पृथ्वी पर मनुष्य की तरह भटक रहे हैं। ये अपमान था, शक्ति की हार नहीं थी, ये अपमान था। ये धर्म न्याय की हार थी और धर्म हारता है। जब अन्याय होता है तो एक आवाज़ उठती। सभी देवताओं इंद्र, वरुण, यम, ब्रह्मा, निष्ठा, महेश सब एक साथ पर असहाय थे। इंद्र के चेहरे पर आंसू से वो आंसू राजाओं के नहीं थे, आंसू एक ऐसे बेटे के थे जो घर से निकाले गए थे। सभी देवता हिमालय की ओर चल दिए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे। पृथ्वी पर अत्याचार बंद नहीं करेगा, असुर शुरू कर दिया है। देवताओं का भी सिंहासन छीन लिया है। वो भोजन के बिना भी भगवान ऐसे ही चल रहे हैं। महिषासुर सबसे अमर होने का वरदान पा करके मानव देवता सभी पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन वो स्त्री से जीतने का वरदान नहीं मांगा है। तब विष्णु जी मुस्कुरा कर बोले, स्त्री ही मारेगी, उसको विनाश स्त्री के हाथों से ही होगा। सभी देवी देवताओं के अंदर से एक अघो तेज निकला। सारे तेज महाकुंज बना। एक में सारे प्रकाश, सभी विष्णु ब्रह्मा महेश हर कोई के तेज जो निकला महाकुंज बना। एक ऐसा प्रकाश जो आँखों चंदिया दे, अंधेरा को चीर दे। और उस प्रकाश में से एक नारी आदि शक्ति माँ दुर्गा प्रकट हुई। 18 भुजाओं वाली, 3 आँखों व नेत्र वाली, सवार सिंह पर एक शांति सी सुंदर सुशील कन्या दुर्गा माँ थी। अब अन्याय का अंत होगा जब माँ आ गई हैं। हर देवता ने उन्हें अपना शक्तिशाली अस्त्र दिया। इंद्रदेव दिया, वरुण दिया, शंख दिया, अग्नि शक्ति दी, यम ने दम दिया, वायु ने धनुष बाण लिए, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिए, महादेव ने त्रिशूल दिए। सभी अपना अपना दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी अपना कमंडल देते हैं, शक्तिशाली कमंडल। हिमालय के सिंह दिया सवारी के लिए। फिर माँ दुर्गा ने सवार लिए। अब वो पल आया है जब महिषासुर से युद्ध करने का बारी आता है। माँ दुर्गा बेन भय के लड़ाई करना शुरू करती हैं। उसमें बहुत मारकाट, रक्त बहेगा, लेकिन उस दिन ठान ली माँ दुर्गा की अब 9 दिन हमें 9 रूप पकड़ के महिषासुर को अंत करना है, अन्याय को रोकना है। जिसके लिए हम जन्म लिए हैं उसे तो पूरा करेंगे। माँ आदि शक्ति ने युद्ध के लिए शंख बजाया। महिषासुर अपने सिंहासन में बैठा हुआ था सिंहासन पर, और उनके पास एक दूत घबराया आया और कहने लगा, महाराज एक स्त्री चुनौती दे रही है। महिषासुर हंस के बोला, यह मजाक उसे क्यों कर रहे हो? उसे कह दो मेरे साथ विवाह कर ले। दूसरे दिन कहा, असाधारण स्त्री नहीं थी, वो सभी देवताओं के तेज से बनी हुई 18 भुजाएं वाले सिंह पर सवार माँ दुर्गा है। बार और हंसा। इस बार महिषासुर का उसके अंदर थोड़ा सा घबराहट आया। उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। अब युद्ध माता और महिषासुर में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध 9 दिन का लगातार चलता रहा।
जो हम आज भी नवरात्र के रूप में मनाते हैं। एक एक रात के बारे में, एक एक रूप के बारे में आज हम बताते हैं आप सभी भैया दीदी को कि कौन कौन रूप है दुर्गा माँ का। पहला दिन कौन रूप था, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 9 दिन का रूप। पहले दिन माँ दुर्गा ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, या दूसरे दिन किसका लिया, सभी एकदम एक ओर से बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले दिन माँ दुर्गा ने शैलपुत्री का रूप लिया। शैल या पर्वत, पुत्री या बेटी, ओ पर्वतराज हिमालय की स्त्री, सफ़ेद वस्त्र, माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, नंदी पर सवार, तूफानों में भी नहीं हिलता। उस तरह माँ शैलपुत्री हमें स्थिरता देती है। शैलपुत्री शक्ति की नींव है। पहले महिषासुर का नेता सेना दस्ता आया। हजारों असुर भयानक, विशाल, और त्रिशूल उठाया और एक ही त्रिशूल से सभी भयानक असुर को मार डाला और महिषासुर के पैरों तले जमीन खिसक गया। पहला दिन ऐसे युद्ध हुआ। दूसरे दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। सफ़ेद वस्त्र, हाथ में रुद्राक्ष माला, हाथ में कमंडल, ब्रह्मचारिणी यानी जो ज्ञान और तपस्या में लीन रहे, उस रूप में बताता है। सिर्फ शक्ति काफ़ी नहीं है, ज्ञान धैर्य भी लड़ाई के लिए दोनों चाहिए। दूसरे दिन असुर ने सबसे चालाक असुर भेजा जो माया जाल बुनता था, लेकिन ब्रह्मचारिणी माँ के सामने माया टिक नहीं सका, वो भी असुर पराजित हुआ। दूसरे दिन भी असुर हार गया। तीसरे दिन माँ का रूप चंद्र घंटा, माथे पर अर्ध चंद्र जो घंटे के आकार का था, 10 भुजाएं, हाथ में अस्त्र, चंद्र घंटा या जो शांति और वीरता का संगम हो। उनकी घंटे की आवाज़ सुनकर असुरों के कान फट जाते हैं। और माता ने जब असुर आया लड़ने, तो माता ने अपनी घंटा को बजाई और असुर के कान फट गए, ध्वस्त हो गए। चौथा दिन माँ कुसमुंडा यानी ब्रह्मांड का पैदा करे, सृष्टि के आधार को जो बनाया वो है। जब कहीं भी प्रकाश नहीं था, माँ कुसमुंडा ने अपने हंसी से सूर्य को जन्म दिए थे। सूर्य मंडल में रहती हैं, उनकी शरीर प्रकाश से पूरा भरा था। चौथे दिन महिषासुर ने एक ऐसा राक्षस अंधकार फैलाने वाला कभी भेजा, उसको भी माता के सामने नहीं टिक सका और अंधेरा नहीं फैला सका। उस दिन भी लड़ाई हुआ, वो भी असुर हार गया, भाग गया। पांचवें दिन माँ का रूप स्कंद माता यानी कार्तिकेय देवताओं के सेनापति के माता थे, जिनके गोद में कार्तिक बैठे हैं। उन माता के रूप में दिखा तो असुर सोचा कि अब हम इन्हें कमज़ोर कर लेंगे, और फिर खतरनाक प्लान अपनाया। और ममता के पीछे माँ ने नहीं हार माना। उस दिन भी माता ने असुर को धूल चटा दी और हार मनाया, और असुर उस दिन भी हार गया। छठे दिन माँ का रूप कात्यायनी, महर्षि कात्यायन का बेटी के रूप में माँ ने जन्म ली। कात्यायनी वो रूप है जो सीधे महिषासुर से लड़ने के लिए तैयार हुए। 3 नेत्र, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कमल, सिंह की सवारी पे वो रूप है जो क्रोध और शौर्य के प्रतीक है। छठे दिन महिषासुर खुद अपने सेना के नेतृत्व किया। युद्ध भयानक था, पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, नदियाँ उल्टी बहने लगी, लेकिन माँ कात्यायनी के आगे महिषासुर के सेना टिक नहीं सके। 7वें दिन भी माँ का भयानक रूप था, कालरात्रि का काला वर्ण, बिखरे हुए बाल, 3 नेत्र जिसमें अग्नि निकलती है, नाक से धुआं, हाथ में कटार और लोहे भाला, ये सब लिए रूप है। जो ये रूप है काली माँ का, काल को भी भय देता है। असुर ने इस भय को देखा और पहली बार उसके दिल में डर उठा, लेकिन उसकी घमंड इतनी जल्दी नहीं जाता। उसने कहा मैं भी डर को हरा दूंगा, लेकिन काल रात्रि के आगे उसका डर भी हार गया। 8वें दिन माँ ने महागौरी का रूप लिया। गौरा वर्ण, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद बैल की सवारी, ये वो रूप है जा शांति का प्रतीक, पवित्रता का, क्षमा का प्रतीक है। ये वो रूप है जो बताता है कि माँ सिर्फ दंड नहीं देती,
माँ से जो भी हार मान के माफ़ी मांगता है, माँ उसे माफ़ कर देती है, उसका हर गलती को क्षमा कर देती है। 9वां दिन माँ का रूप सिद्धरात्रि, वो जो सारी सिद्धियाँ देती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, नगीमा, प्राप्ति, सभी 9 सिद्धियाँ बताती है। उस ओ माँ सर्वशक्तिमान है। जब महिषासुर अंतिम बार आया, जानता था कि ये उसका अंतिम दिन है। कहीं न कहीं उसे महसूस हो गया था कि आज हम वध हो जाएंगे। उसने एक बार अपना रूप भैंसा में बदलता, फिर दूसरे बार सिंह में रूप बदल बदल के माता से लड़ने लगा। कभी भैंसे के रूप में आता, कभी असुर के रूप में आता, कभी अपना राक्षस के रूप में आता, लेकिन माँ की आंखें उसे जानती थी। माँ ने त्रिशूल उठाया, पूरा आकाश गूंज उठा और वो त्रिशूल महिषासुर के सीने में उतार गया और महिषासुर जमीन पे गिर गया। उसका वध हो गया। वो स्वर्ग का राजा बन बैठा था, वो आज जमीन पर गिरा पड़ा है। और सभी देवी देवताओं ने माता पे फूल बरसाया और जो इंद्रदेव अपना सिंहासन छोड़ के भटक रहे थे, वो अपना सिंहासन गए। अमरावती फिर खुला और सब वसंत फूल खिले, सब वहाँ अपने अपने स्थान पर हो गए। और यही माता 9 दिन का युद्ध करके समाप्त की। और आज भी दुर्गा माता का गुणगान हो रहा है। तो यही माता का रूप है। 9 दिन रूप लेकर के महिषासुर का वध किए। 9वां दिन महिषासुर का वध हो गया। तो चलिए, कैसा लगा हमारा ये कहानी? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा।